नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जो हर एक भारतीय के दिल के करीब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को ही मनाया जाता है? और ऐसा क्यों हुआ कि हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को तो बना लिया गया, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और आपको बताते हैं कुछ बहुत ही रोचक बातें। साल 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत ने पूर्ण गणतंत्र का दर्जा प्राप्त किया। लेकिन ये सफर इतना सीधा नहीं था। दरअसल 26 जनवरी का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित नेहरू ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पर यह प्रस्ताव पास किया गया कि अगर 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वशासन नहीं मिलता तो हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देंगे। और फिर उसी दिन से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यही वजह है कि भारत के गणतंत्र बनने के बाद 26 जनवरी की तिथि को चुना गया ताकि हम स्वतंत्रता संग्राम की उस मेमोरी को जिंदा रख सकें। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन संविधान को लागू करने के लिए हमें 2 महीने और इंतजार करना पड़ा। जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो यह निर्णय लिया गया कि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। इसका कारण था 26 जनवरी पहले से भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। सिर्फ इसलिए नहीं कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बल्कि यह दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस अडिग संकल्प को प्रदर्शित करता है जो पूरे देश के लोगों ने साथ मिलकर किया। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक अहम मील का पत्थर बन गया। उस दिन के बाद से हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस दिन राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन होता है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान हिस्सा लेते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन सबसे पहले प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर फूल चढ़ाकर हमारे शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा जाता है ताकि हम उन सभी वीर सपूतों को याद कर सके जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर की। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, यह हमारे इतिहास, संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम एक गणराज्य हैं जहाँ संविधान और कानून का राज है।